हेलो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक मूवेबल पुली दे रखी है और एक डिब्बा दे रखा है और स्प्रिंग यहाँ पर दे रखा है। अब बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दो तो ये ऑसिलेट करेगा। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल के बताओ। ये पुली स्मूथ है तो देखो, अगर मैं इसको मूव करता हूँ एक्स अमाउंट से तो ये स्प्रिंग कितने से स्ट्रेच होता है, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं हम एक बार। तो देखो, अगर स्प्रिंग स्ट्रेच होगा x1 से, लेट्स से, तो एज द पुली मूव्स बाय x1, तो इधर और इधर इन दोनों जगहों पर लूज स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगा x1 ईच। तो इस पूरे धागे में यहां और यहां 2x1 लूज स्ट्रिंग क्रिएट होगा जिसकी मदद से ये चल सकता है x। 2x1 इज x, तो x1 इज एक्चुअली x का हाफ। तो यहां पर अगर ये डिब्बा x मूव करवाया है तो ये स्प्रिंग उसके हाफ अमाउंट से ही स्ट्रेच होगा सिर्फ। नाउ इस स्प्रिंग में जो टेंशन आ जाएगी, डू आई नो दैट, हाँ, इस स्प्रिंग की टेंशन आ जाएगी kx/2। सी, मैं सिर्फ चेंज इन फोर्स देख रहा हूँ यहाँ पे। विल ओनली बी लुकिंग एट द चेंज इन फोर्स। जो पहले से फोर्सेस लग रहे हैं वो तो आपस में बैलेंस्ड है, वो तो अभी भी रहेंगे, वो फिर भी बैलेंस्ड रहेंगे अभी भी। जो एडिशनल फोर्स आएगा, जो चेंज आएगा फोर्स का, बस वो ड्रॉ कर दो। नाउ क्योंकि पुली स्मूथ है तो दोनों तरफ टेंशन सेम होगा, तो यहां पर टेंशन टी और यहां पर भी टेंशन टी। नाउ अगर ये डिब्बा एक्स मूव होता है तो यहां पर ले जाके छोड़ने से इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आएगी क्योंकि ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा। और देखो, इसकी डिस्प्लेसमेंट और इसके डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन वेलोसिटीज में आएगा, सेम रिलेशन एक्सेलरेशंस में आएगा। तो अगर इसको तुम x1 से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हो, मतलब x/2 से, तो इसकी a/2 एक्सेलरेशन आएगी इस पुली की। बिकॉज इसका डेरिवेटिव लोगे वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटीज में भी सेम रिलेशन, उसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशंस में भी सेम रिलेशन आएगा। तो देखो, ये जो डिब्बा है, ये वाला m1 वाले डिब्बे पे ऊपर लग रहा है t, बिकॉज यहाँ पर हर जगह पर सेम टेंशन रहेगी, स्मूथ पुलीज हैं। और हमें नीचे mg बनाने की जरूरत नहीं बिकॉज हम सिर्फ चेंज इन फोर्स देख रहे हैं और इसकी एक्सेलरेशन ऊपर a है। जो पुली है ये वाली m2 मास वाली, इस पे भी नीचे mg बनाने की जरूरत नहीं बिकॉज हम सिर्फ डेल्टा f देखेंगे जो नए फोर्सेस आ रहे हैं। तो ऊपर 2t आएगा और नीचे तुम्हारा kx/2 आएगा और इसकी एक्सेलरेशन a/2 आएगी नीचे। अब कुछ नहीं, F = m है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो। सो T = m1 × a और यहाँ पर आएगा मेरे पास kx/2 - 2t = m2 × a/2। अब इसको डबल कर दो तो 2t = 2m1 × a। अब इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड कर दो तो 2t कैंसिल हो जाएगा, तो kx/2 = 2m1 + m2/2 × a। तब देखो, जो एक्सेलरेशन आ गई है वो आ गई k/, इसको यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो 4m1 + m2 हो जाएगा इंटू x। यार ये ω² x वाले फॉर्म में आ गई है, तो ये चीज़ ω² है और टाइम पीरियड होता है 2π/ω। सो द आंसर विल बी 2π इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर 2π √4m1 + m2/k। तो ऑप्शन सी इज मैचिंग।